नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है अभी। यहाँ पे सी टेट लिखा है अभी। सी टेट के साथ साथ एच टेट भी आता है। इसमें क्या आता भाई? एच टेट भी आता है। तो जो आज क्वेश्चन करेंगे वो एच टेट के भी हैं भाई, एक ले सी टेट के नहीं है। ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा अभी? टॉपिक रहेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। लाभ आने के कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% लाभ पर 7,130 रुपए में बेचा गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? An item is sold for this much rupees, making a profit of 15%. What is the cost price? अब क्या है, आपको प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है भाई? प्रॉफिट दिया है। ठीक है। प्रॉफिट दिया है कितना? 15%। कितना दिया भाई? 15%। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। कितना दिया है? 15%। 15% का मतलब क्या होगा भाई? 3/20। कितना होगा? 3/20। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे 20 क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ और हानि किस पे होते हैं भाई? क्रय मूल्य पे होते हैं। और ये क्या हुआ? उसे प्रॉफिट। इसका मतलब अगर 20 रुपए में चीज खरीदी और 3 रुपए का फायदा हुआ तो बेचेगा कितने में भाई? वो कितने में बेच देगा इसको? 23 में। ये 23 क्या है भाई? एसपी है। और ये 23 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 7,103 रुपए। कितनी दे रखी है भाई? 7,130 रुपए। ठीक है। अब यहां से आपको देखना भी एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 7,130 को क्या करेंगे अपन? डिवाइड कर लेंगे किससे? 23 से। किससे डिवाइड कर लेंगे भाई? 23 से। क्या लगता है अभी कितनी बार जाएगा? 713 को अगर हम देख लें, कितने को देख लें? 713 को देख लेंगे तो कितनी बार जाएगा अभी? शायद 31 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 31 बार जाएगा। 31 को गुना करके देखते हैं भाई। कितनी बार जाएगा भाई? 31 बार। जीरो की जीरो। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 20 यूनिट। तो इसको 310 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 6200। कितना आ जाएगा? 6200। ये क्या है आपका क्रय मूल्य है भाई, जो ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती? A radio is sold for 990 at a profit of 10%. What should have been the actual profit or loss had had it been sold for 890 रुपीज? ठीक है भाई। कितने में बेचा उसने? 990 रुपए में। 990 रुपए में बेचने पे क्या हो रहा है? अभी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्रॉफिट लिखा लाभ के लिए। कितने का? 10%। 10% यानी 1/10। इसका मतलब ये 10 क्या रहा होगा भाई यहाँ पे? ये 10 क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। प्रॉफिट या लाभ कितने का भाई? 1 का है। तो उसे बेचा कितने में होगा भाई? 11 में। ये 11 क्या उसका? एसपी है। और इस 11 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी भाई उसने? 990। एक यूनिट की वैल्यू क्या ही होगी भाई? 90। क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू क्या ही होगी? 90। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई? क्रय मूल्य। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? एक यूनिट की वैल्यू 90 है तो 10 की कितनी होगी भाई? 900। कितनी होगी? 900। आपके पास क्या आ गया भाई? उसका क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 900 रुपए। अब वो कितने में बेच रहा है? 890 रुपए में। इसको कितने में बेच दिया भाई? 890 में। तो उससे कितना हुआ? लॉस हुआ भाई। कितने का? 10 का। कितने का हुआ भाई? 10 का। ठीक है। 10 का लॉस हुआ। कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? यहां से क्या निकालेगा? लॉस परसेंट। ठीक है। 10 का लॉस हुआ कितने पे? कॉस्ट प्राइस यानी 900 पे। निकालना कितने पे है भाई?
100 पे। कितने पे है? 100 पे। ठीक है, तो कितना आएगा भाई यहां से? आपसे सिर्फ डायरेक्ट रुपीज में पूछा है, ये किस्सा तो आपको करना ही नहीं है। आपके ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा, अभी लॉस हुआ कितने का? 10 रुपए का। रुपए में पूछा भाई, ये तो बात यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, इस चीज को तो करना ही नहीं। अगर परसेंट निकालना होता तो क्या होता है? 2 जीरो से 2 जीरो जाती, क्या आता भाई? 10/9। 1/9% आ जाता अगर परसेंट पूछा होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदता है, उन्हें 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी भाई? 1 रुपए में। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 रुपया। और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया 25 पैसे। ठीक है भाई, यहां से हम देख के बता सकते हैं कि उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? भाई प्रॉफिट होगा। कितने का? 25 पैसे का। कितने का? 25 पैसे का। कितने पे होगा भाई? 1 रुपए पे। कितने पे? 1 रुपए पे। 1 रुपए को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 100 पैसे। 100 पैसे पे कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 25 का। आपको निकालना है कितना है? 100 पे ही निकालना है प्रतिशत के लिए। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा भाई? 25% प्रॉफिट। क्लियर है भाई? यहां से क्या आएगा? 25%। ओके है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ कितना है? ठीक है भाई, 1200 रुपए में उसने खरीदा, 200 रुपए ऊपर से लगाए, तो उसे टोटल कितने में पड़ा भाई? वो 1400 रुपए में पड़ा। अब उसने कितने में पड़ा? वो 1400 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 1400 रुपये। एसपी यानी बेचा कितने में भाई? 1680 में। यहां से देख के बता सकते हैं भाई, क्या पता चलेगा भाई? यहां से प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 280 का हो रहा है। क्या हो रहा है? 280 का। अब आपको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा भाई? दिखाई नहीं दे रहा है ये लोग। 280 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 1400 रुपये। 100 पे निकालना तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे कटेगा, क्या आएगा अभी? कितना आएगा अभी? 20%। कितना है अभी? 20%। ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। ठीक है भाई, यहां से अगले क्वेश्चन को करते भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु पर 120% लाभ है, यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो विक्रय मूल्य समान रहने पर नया लाभ मार्जिन प्रतिशत में क्या होगा? ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120% ऑफ द कॉस्ट, 120%। If the cost price increases by 10%, then what will be the new profit margin if selling price remains the same? ठीक है भाई, हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, हमें नहीं पता अभी कॉस्ट प्राइस कितना है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस रहा हुआ, वो भी नहीं पता कितना है। ठीक है, ये दो सिचुएशन है भाई। अब जैसे जैसे उसने दिया वैसे वैसे लिख लेंगे भाई। लाभ है 120%। लाभ कितना? प्रॉफिट कितना भाई? 120%। अगर उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होता? 100 रहा होता, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है भाई? 120 का। तो कितने में बेचा होता उसने? 220 में। राइट। अब वो क्या कह रहा है? उसके क्रय मूल्य में यानी उसके कॉस्ट प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रही है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई? 10% बढ़ रहा है। 100 का 10% कितना होगा अभी? 10। तो कितने में खरीदा होगा? 110 में। लेकिन उसने क्या कहा है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है? सेम है, यानी 220। अब भाई किसी चीज को वो क्या कर रहा है? 110 रुपए में खरीद रहा है, 220 रुपए में बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का? 110 का। 110 का क्या है भाई? प्रॉफिट क्या निकालना? परसेंट। तो 110 का क्या है? प्रॉफिट। कितने पे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 110 गुना में 100। 110 से 110, आपका प्रॉफिट कितना आ जाता है अभी? 100%। कितना है भाई? 100% आएगा। क्लियर है? कितना भाई? 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई।
कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। उसने क्या कहा है, जो सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई इसका 5, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई 8, 5 और 8 से क्या होगा भाई यहाँ पे प्रॉफिट कितने का 3 का, कितने पे होगा कॉस्ट प्राइस यानी 5 पे। 3/5 क्या होता है भाई 60%, 3/5 क्या होता है भाई 60%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, इस पर 200% की वृद्धि की गई, 25% की छूट के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, x का मान बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। कितने रुपए है क्रय मूल्य, x है, x को मान लेते हैं भाई 100 है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 100 है, इस पे वृद्धि की गई, वृद्धि की गई यानी मार्क प्राइस क्या आएगा भाई MRP। ठीक है, कितनी वृद्धि की गई भाई 200%, कितने की 200% बढ़ाया गया भाई, तो 100 में 200 बढ़ा देंगे MRP कितना रहा होगा भाई 300। क्लियर है। अब उस पे उसने क्या दे दी, कुछ छूट दे के बेचा होगा तो क्या आ गया भाई सेलिंग प्राइस। छूट दी कितने की दी भाई इसने 25% की, कितने की छूट दी 25% की, 300 का 25% कितना होता भाई 75, यानी कितनी रही होगी 225। क्लियर है। लेकिन उसने क्या कहा भाई ये 225 यूनिट किसके बराबर है, कितने में बेच रहा, अभी सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 540 रुपए, कितना है 540 रुपए में बेचा है, तो 225 यूनिट किसके बराबर है 540 के, एक यूनिट किसके बराबर होगी भाई 540 बटे में 225, राइट। आपको निकालना क्या है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को कितना यूनिट माना था हमने 100 यूनिट, यहां से निकाल लेंगे 100 यूनिट किसके बराबर होगी 540 बटे में 225 गुना में 100, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 9 से 60 बार, कितना कितना आएगा भाई 240 रुपए, क्या है 240 रुपए। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खुदरा विक्रेता अपने माल को 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% की छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए हुआ हो तो उस द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार ने क्या किया भाई, दुकानदार का हिसाब थोड़ा सा था गड़बड़, उसने सोचा मैं अपनी चीजों को क्या करूं महंगी बेचूं, तो उसने क्या किया उस पर कितना ज्यादा मूल्य रख दिया 20%, 20% ज्यादा कर दिया। तभी क्या हुआ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा, बहुत शाना बंदा आया, उसने क्या कहा भाई तो एक काम कर, आपने ज्यादा प्राइस रखा है तो आप थोड़ी सी छूट भी दे दो, और छूट की सलाह दी कितने की भाई 25% की। लेकिन उसे ये नहीं पता चला भाई अब 25% करेगा तो उसे क्या होगा नुकसान होगा, और नुकसान ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही नहीं ज्यादा नुकसान होगा। अगर जितना बढ़ाया है उसने उतना भी डिस्काउंट देता, अगर यहाँ पे डिस्काउंट कितना देता, यहाँ पे 20% ज्यादा मार्क किया, अगर वहां पे 20% का वो क्या करता छूट देता तो भी उससे क्या होता भाई लॉस होता। ठीक है, देखते हैं भाई कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, एक कॉस्ट प्राइस रहा होगा, एक MRP रहा होगा और एक सेलिंग प्राइस। वैसे ये MRP मैक्सिमम रेंटल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस होता है भाई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन हम इसे MRP में से लिख दिया। वैसे क्या होना चाहिए MP होना चाहिए, मार्क प्राइस, क्या होना चाहिए भाई मार्क प्राइस। क्लियर है। तो यहां से देखते हैं भाई चीजों को, अगर कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका 100, तो उसने क्या किया 20% ज्यादा अंकित कर दिया, क्या कर दिया भाई 20% ज्यादा अंकित कर दिया। 100 का 20% कितना होता है भाई 20, तो कितना मार्क किया होगा 120। ये क्लियर है भाई यहां तक। अब उसने क्या किया इस पे छूट भी दे दी, क्या किया छूट दे दी, छूट कितने की दी भाई उसने 25% की छूट दे दी भाई, और 120 का 25% कितना होता है, कितना होता भाई 30, तो छूट देने के बाद बेचा कितने में होगा 90 रुपए में, कितने में बेचा 90 रुपए में। सारी सिचुएशन आ गई आपके पास। अब जो भी आपसे पूछे आप वो निकाल सकते हैं। आपको रियल वैल्यू किस चीज की दे रखी है, क्रय मूल्य की दी है, कॉस्ट प्राइस की दी है अभी, किसकी दी है कॉस्ट प्राइस की दी है, यानी 100 यूनिट किसके बराबर दे रखे हैं भाई 2500 के, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से भाई 25, कितनी आ जाएगी 25। आपसे पूछा क्या उसने
विक्रय मूल्य पूछा है, इसको 9 से गुना करेंगे, 90 से गुना करेंगे, किसको करेंगे भाई 25 को, तो कितना आएगा भाई 25 ने में 225 और 0, सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई 2250, कितना आएगा 2250। क्लियर है भाई यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, एक व्यापारी अपने माल पर 120% अधिक मूल्यांकित करता है तथा 30% की छूट देता है, यदि क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं भाई, आपको ये क्वेश्चन घर से करना है, अपने पास से करना है, खुद करना है आपको ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर है भाई? अगर आपको इन क्वेश्चंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका डाउट है, आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कमेंट में भेज सकते हैं। आपके जो डाउट है उस डाउट को कमेंट में लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में समझ नहीं आता उस चीज को लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, आपके डाउट्स को भी लेके आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है भाई, आपको खुद करना है और इसका जवाब कमेंट में देना है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 150% अधिक मूल्यांकित करता है, 40% की छूट देता है, क्रय मूल्य सेम क्वेश्चन है भाई। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, यानी खुद करने हैं, और इनका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। ऐसी ही अगली वीडियो के साथ हम कुछ समय बाद नहीं, जल्द ही आपसे मिलेंगे। उसमें भी क्या होगा, जो आपको यहाँ पे करने के लिए क्वेश्चन दिए, पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इनका जवाब भी आपको क्या करना है भाई, कमेंट में भेजना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।